अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो कैसे जा रहे हैं रोज़े आपके? उम्मीद है बहुत अच्छे जा रहे होंगे। और मौसम भी आजकल ठंडा है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने इब्तिदाई रोज़े जो हैं वो हमारे बिल्कुल अच्छे से गुज़र रहे हैं। और फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रूटीन भी सेट हो जाएगी और मौसम भी ज़ाहिर बात है बदलेगा ही, क्योंकि गर्मी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी 15 मार्च के बाद। तो खैर यहाँ पे मैं आई उठी थी सहरी बनाने के लिए। तो सबसे पहले सहरी में बनाने से पहले मैं लेती हूँ अपनी मेडिसिन और उसके बाद जो है वो फिर मैं सहरी बनानी शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये बर्तनों वाली बास्केट खाली करूँगी, क्योंकि मुझे ये बास्केट इसलिए खाली करनी होती है कि अब साथ साथ जो बर्तन ख़राब होंगे तो वो भी मैं धोकर साथ साथ ही रखती जाऊंगी। तो यहाँ पर मैं आज सिर्फ़ एक ही रोटी बना रही हूँ और वो भी अपने हस्बैंड के लिए। और मैं आज रोटी नहीं खाऊंगी। तो हम लोग 2 रोज़ों से तो हम लोग आलू के पराठे खा रहे थे, लेकिन आज मैंने सोचा कि नहीं, आज हम सहरी टाइम जो है वो पराठा या सूखी रोटी जैसे भी होगा हम कर लेंगे। लेकिन जब सहरी टाइम में उठी तो मेरा तो दिल नहीं किया कि मैं पराठा खाऊं या सूखी रोटी खाऊं। तो फिर मैंने सोचा कि चले मैं अपने लिए आज दाल और चावल जो है वो ही सहरी में ले लूँगी। और इस तरह मैंने दाल और चावल सहरी में खाए। और मेरे हस्बैंड ने जो रोटी मैंने बनाई थी तो उन्होंने सिर्फ़ आधी रोटी खाई। तो मुझे समझ आ गई कि उनको भी सूखी रोटी जो है वो सहरी टाइम अच्छी नहीं लग रही। तो उन्होंने फिर बाद में मुझसे कह दिया था कि आप ऐसा करें कि डेली आलू वाला पराठा बना दें सहरी टाइम, ताकि इसी बहाने से पराठा जो है वो खाया जाए और पेट में कुछ जाए। बस किसी ना किसी तरह से सहरी हमने कर ही ली। लेकिन आज का रोज़ा थोड़ा सा फ़ील हुआ, क्योंकि मैंने चावल खाए थे और मेरे हस्बैंड ने सिर्फ आधी रोटी खाई थी। तो फिर सारे काम करने होते हैं, दिन भर ड्यूटी भी करनी होती है और घर में भी काम करना होता है। तो रोज़ा जो है ना वो फ़ील होता है अगर सहरी सही तरीके से ना की जाए। तो खैर अब स्कूल से मैं आई थी और 2-3 घंटे मैंने रेस्ट की है और उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई। और तो बस मैं आ गई थी किचन में और मैं अब अपना काम कर रही थी। और यहाँ पर बेसन है, मैंने तकरीबन 1 कप के बराबर बेसन लिया है और इसमें मैं नमक, मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया, पिसा हुआ अजवाइन, ज़ीरा, सूखी मेथी और गरम मसाला थोड़ा सा ऐड करके तो मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और इसका थोड़ा सा मैं रनी बैटर तैयार करूँगी। और आज मैं पकोड़े बना रही हूँ बैंगन के और आलू के। तो ये बेसन मैं इसीलिए बना रही थी क्योंकि मैं ये बेसन लगा के ही इनको फ्राई करूँगी। तो ये भी बहुत लाइट से पकोड़े लगते हैं और बहुत मज़े के लगते हैं रमज़ान में। तो बाज़ात वो दूसरे जो मिक्सचर वाले पकोड़े होते हैं ना, वो भी खा खा के इंसान जो है ना वो बोर हो जाता है। तो आज मैंने कहा कि पकोड़ों में थोड़ी सी वैरायटी लाई जाए, थोड़ी सी चेंज की जाए। तो इसलिए फिर ये मैं बैटर बना के रख दूँगी। और साथ में मैं बना रही हूँ आज मटर और पुलाव। और आज मैंने मटर जो है ना वो अच्छे खासे डाल दिए हैं। और मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि क्या ये आज आपने चावलों वाले मटर बनाए हैं या मटरों वाले चावल बनाए हैं। तो मैंने कहा कि बस आज मेरा यही दिल कर रहा था कि मैं ज़्यादा सारे मटर डाल के चावल बनाऊं। तो यहाँ पर जी अब मैं फ्राई कर रही थी पकौड़े और साथ साथ मैंने सालन भी बना लिया है। आज मुझे इफ्तारी का इंतज़ाम करते करते काफ़ी देर हो गई और रोज़ा खुलने में 1 या 2 मिनट ही रह गए थे जब मैंने चीज़ें वगैरह टेबल पे लगानी शुरू की। और आज मैंने फ्रूट भी जो है वो नहीं काटा था। तो फिर मैंने सोचा चले पहले ये वाले काम कर लूँ फ्राइंग वाले, और उसके बाद जो है वो मैं जब रोज़ा खोलने के लिए उधर बैठूँगी तो मैं साथ ही फ्रूट वगैरह भी काट लूँगी। तो बहरहाल पता नहीं क्या हो जाता है रोज़ों में, इंसान की जो भूख होती है ना वो आधी हो रह जाती है और ख़ुराक भी काफ़ी कम हो जाती है। ना तो सहरी में ज़्यादा खाया जाता है और ना ही इफ्तारी में। हम दोनों के साथ तो ऐसा ही होता है। बाकी पता नहीं
क्या सिचुएशन है क्या नहीं ये मैं नहीं जानती, लेकिन हम लोगों से तो ना इफ्तारी में खाया जाता है और ना सहरी में, और ये सब कुछ जो मैं बनाती हूँ ना वो बच जाता है। तो ये कल वाले दूसरी जो छोटी प्लेट मैंने रखी है, तो ये कल वाले पकौड़े थे और कटलेट्स थे जो कल मैंने बनाए थे, तो वो भी मैंने गर्म कर लिया, लेकिन ये भी हमने नहीं खाए। तो फिर यहाँ पे हमारे गली में कोई मांगने वाला आया था, तो मैंने ये चीज़ें उसको दे दी। और इस तरह से जो हमारी आज की इफ्तारी थी ना वो कंप्लीट हो गई। और यहाँ पे मैं बैठी, साथ साथ ही मैं सेब छील रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो सेब छीला हुआ ही पसंद करते हैं। और मैंने कल वाली फ्रूट चाट जो थी ना वो भी थोड़ी सी बची हुई थी, तो मैंने वही खाई। और हस्बैंड के लिए मैंने सेब जो है वो छील लिया, क्योंकि चाट फ्रेश नहीं थी ना, तो मेरे हस्बैंड आज नहीं खाएंगे वो, तो वो चाट जो थी ना वो मैंने खा ली। और वो ठीक थी बिल्कुल, क्योंकि मैंने उसमें लेमन डाला था ना तो उसका कलर चेंज हुआ और ना ही वो ख़राब हुई, क्योंकि मेरी फ्रिज जो है वो फुल स्पीड में चलती है और बंद नहीं होती, तो उसकी कूलिंग जो होती है ना वो बहुत अच्छी सी होती है। तो यहाँ पर मैंने अफ्तारी के टाइम ही मैंने आलू वगैरह बॉयल करने के लिए रखे हुए थे, तो वो आलू मैंने छीले हैं और छील के मैंने उसमें कुछ स्पाइसेस ऐड किए हैं, जिसमें मैंने सफ़ेद ज़ीरा, अजवाइन, सूखा धनिया, मेथी, सूखी हुई, नमक, सुरख मिर्च और चिली फ्लेक्स डाले हैं, और इनको मैंने अच्छी तरह से किया मिक्स। और उसके बाद मैंने सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया जो है वो भी धो के बारीक काट के इसमें ऐड कर दिया, और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करके मैं किसी बर्तन में डालकर तो इसे मैं फ्रिज में रख दूँगी। इस तरह मुझे सहरी बनाने में आसानी हो जाएगी। तो इसके साथ ही मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त, मिलूँगी अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।